नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आँख की किरकिरी का 18वां अध्याय। आँख की किरकिरी से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक भी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर भी है और आई बटन में भी है। अगर आपको हमारी कहानियाँ और उपन्यास पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आँख की किरकिरी भाग 18, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। बिहारी की खोज खबर लेकर महेंद्र लौटेगा, इस आशा से घर में उसकी रसोई बनी थी। काफ़ी देर हो गई थी। दुखी राजलक्ष्मी बेचैन हो उठी। रात भर नींद ना आई, इससे वह काफ़ी थकी थी। फिर महेंद्र के लिए यह बेताबी उन्हें और कष्ट दे रही थी। यह देखकर आशा ने पूछताछ कर यह पता किया कि महेंद्र की गाड़ी वापस आ चुकी है। कोचवान से मालूम हुआ महेंद्र बिहारी के यहाँ से होता हुआ पटलडांगा के डेरे पर गया है। राजलक्ष्मी ने सुना और दीवार की तरफ करवट बदलकर लेटी रही। आशा उनके सिरहाने चित्र लिखी सी बैठी पंखा झलती रही और दिन समय पर आशा को खाने के लिए जाने के लिए वह आदेश किया करती थी। आज कुछ ना कहा। कल जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, यह देखकर भी महेंद्र विनोदिनी के मुंह में चला गया। राजलक्ष्मी के लिए दुनिया में कुछ भी करने का मन बुझ गया। कोई 2 बजे आशा बोली, माँ माँ, दवा पीने का वक्त हो गया। राजलक्ष्मी ने कोई जवाब ना दिया, चुप रही। आशा दवा लाने जाने लगी तो बोली, दवा की जरूरत नहीं बहू, तुम जाओ। आशा ने माँ के रूठने का मर्म समझा और उसकी समझ ने उसके हृदय के आंदोलन को दूना कर दिया। आशा से ना रहा गया। अपनी रुलाई को रोकते रोकते फफक फफक पड़ी। राजलक्ष्मी धीरे धीरे करवट बदलकर आशा की तरफ हो गई और स्नेह से उसका हाथ सहलाने लगी। बहू, तुम्हारी उम्र ही क्या है, सुख का मुँह देखने का तुम्हें बहुत समय है। मेरे लिए तुम परेशान मत हो बिटिया, मैं काफ़ी जी चुकी, अब क्या होगा जीकर। आशा की रुलाई और उमड़ आई। उसने आंचल से मुंह दबा लिया। रोगी के घर इस तरह निरानंद दिन मंद गति से कट गया। रूठे रहने के बावजूद दोनों नारियों के अंदर ही अंदर आशा थी कि महेंद्र अभी आएगा। खटका होते ही दोनों के शरीर में एक चौंक सी जगती। इसे दोनों समझ रही थी। धीरे धीरे सूर्यास्त क्या अभी धुंधला पड़ गया। कलकत्ता के अंतापुर में उस गोधुली की आभा में ना तो खिलावट है और ना अंधेरे का आवरण। वह विषाद को गहरा बनाती है और निराशा के आंसू सुखा डालती है। कर्म और भरोसे के बल को वह छीन लेती है, लेकिन विश्राम और वैराग्य की शांति नहीं लाती। रोग से दुखी घर की उस सूनी और कुरूप सांझ में आशा पांव दबाई गई और दिया जलाकर कमरे में ले आई। राजलक्ष्मी ने कहा, बहू, रोशनी नहीं सुहाती, दिए को कमरे से बाहर रख दो। आशा दिए को बाहर रखाई। घना होकर अंधेरा जब अनंत रात को छोटे से कमरे में ले आया तो आशा ने धीमे से राजलक्ष्मी से कहा, पूछा, माँ उन्हें खबर भिजवाऊं क्या? नहीं, तुम्हें मेरी कसम, महेंद्र को खबर मत देना। आशा स्तब्ध रह गई। रोने की उसमें शक्ति ना थी। कमरे के बाहर से बैरे ने आवाज़ दी, माँ जी, बाबू के यहाँ से चिट्ठी आई है। और सुना। वह तुरंत राजलक्ष्मी के मन में आया। हो ना हो महेंद्र की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए वह आ ना सका और चिट्ठी भेजी है। चिंतित और परेशान होकर उन्होंने कहा, देखो तो बहू, महेंद्र ने क्या लिखा है। कांपते हुए हाथों से आशा ने बाहर जाकर रोशनी में चिट्ठी खोलकर पढ़ी। उसने लिखा था, इधर कुछ दिनों से तबीयत उचाट है, इसलिए वह घूमने के लिए पछा जा रहा है। माँ की बीमारी के लिए खास कोई चिंता की बात नहीं है। उन्हें बराबर देखने के लिए नवीन डॉक्टर से कह दिया है। रात को उन्हें नींद ना आए या सिर दर्द हो तो क्या करना होगा, यह भी उसने लिखा था। साथ ही दवा खाने से मंगाकर उसने हल्के और ताकतवर पथ्य के 2 डिब्बे भी भेज दिए थे। फिलहाल गिरडी के पते पर माँ का हाल लिखने के लिए चिट्ठी में पुनश्य में अनुरोध किया था। चिट्ठी पढ़कर आशा स्तंभित हो गई। एक जबरदस्त धिक्कार ने उसके दुख को छिपा लिया। यह कठोर समाचार वह माँ को किस तरह सुनाए। आशा के इस विलंब से राजलक्ष्मी बहुत ही उतावली हो उठी। बोली, बहू, मुझे बताओ महेंद्र ने क्या लिखा है। आशा ने आखिर बंद अंदर बैठकर शुरू से आखिर तक चिट्ठी पढ़ सुनाई। राजलक्ष्मी ने कहा, अपनी तबीयत के बारे में उसने क्या लिखा, जरा वह जगह फिर से तो पढ़ो।
आशा ने फिर से पढ़ा। इधर कुछ दिनों से तबीयत उचाट सी चल रही थी, इसलिए मैं। राजलक्ष्मी, बस बस रहने दो, उचाट ना हो तबीयत। क्या हो, बुढ़ी माँ मरती भी नहीं और बीमार होकर उसे तंग करती है। तो मेरी बीमारी को कहने उससे क्यों गई? कहकर वह बिस्तर पर लेट गई। बाहर जूतों की चरमराहट हुई। बैरी ने कहा, डॉक्टर आए हैं। खास कर डॉक्टर साहब अंदर है। घूंघट निकालकर आशा पलंग की आड़ में हो गई। डॉक्टर ने पूछा, आपको शिकायत क्या है, यह तो कहें। राजलक्ष्मी झुंझलाकर बोली, शिकायत क्यों होगी, किसी को मरने भी ना देंगे। आपकी दवा से ही क्या मैं अमर हो जाऊंगी? डॉक्टर ने दिलासा देते हुए कहा, अमर चाहे ना कर पाऊं, तकलीफ घटे इसकी कोशिश तो। राजलक्ष्मी उठ बैठी। तकलीफ की दवा तभी होती थी जब विधवाएं जल मरती थी, अब तो बांध कर मरना ठहरा। आप जाएं डॉक्टर साहब, मुझे तंग ना करें, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा, जरा आपकी नब्ज। राजलक्ष्मी ने खींच कर कहा, मैं कह रही हूँ ना आप जाइए, मेरी नब्ज सही है, यह खतरा नहीं कि यह जल्दी छूटेगी। लाचार होकर डॉक्टर कमरे से बाहर चला गया। उसने आशा को बुलाया। उसने बीमारी का सारा ब्यौरा पूछा। सब कुछ सुनकर गंभीर सा होकर वह फिर कमरे में गया। बोला, महेंद्र मुझ पर आपके इलाज का भार सौंप गया है। अगर आप इलाज ना कराएंगी तो उसे दुख होगा। महेंद्र को दुख होगा? यह बात राजलक्ष्मी को मजाक जैसी लगी। उन्होंने कहा, महेंद्र की इतनी फिक्र ना करें आप, दुनिया में हर किसी को दुख भोगना पड़ता है। आप जाएं, मुझे सोने दें। डॉक्टर ने समझा बीमार को ज़्यादा तंग करना ठीक नहीं। वह बाहर निकला और जो कुछ करना था आशा को बता दिया। आशा जब कमरे में लौटी तो राजलक्ष्मी बोली, तुम जरा आराम कर लो जाकर। बिटिया तमाम दिन मरीज के पास बैठी हो, हारू की माँ से कह दो बगल के कमरे में बैठेगी। आशा राजलक्ष्मी को समझती थी। यह उनके स्नेह का आग्रह नहीं, आदेश था। इसे मान लेने के सिवा और कोई चारा नहीं। उसने हारू की माँ को भेज दिया था और अपने कमरे में नीचे लेट गई। दिन भर उसने खाया पिया नहीं, तकलीफ भी थी। उसका तन मन चूर चूर हो गया था। उस दिन पड़ोस में दिन में ब्याह के बाजे बजते रहे। अभी फिर शहनाई पर धुन छिड़ी। उस रागिनी से चोट खाकर रात का अंधेरा कांप कर आशा पर बार बार आघात करने लगा। उसके अपने विवाह के दिन की छोटी से छोटी घटना भी सजीव हो उठी और सब ने मिलकर रात के आसमान को स्वप्न की छवि से पूर्ण कर दिया। उस दिन की रोशनी, चहल पहल, भीड़, उस दिन का माला चंदन, नए वस्त्र और यज्ञ के धुएं की खुशबू, नववधु की शंकित, लज्जित, आनंदित हृदय का निगूढ़ कंपन, सब कुछ ने स्मृति का रूप लेकर चारों ओर से जितना ही उसे घेर लिया, उतनी ही हृदय की पीड़ा जीवंत होकर जोर डालने लगी। घोर अकाल के दिनों में भूखा बच्चा जैसे भोजन के लिए माँ को मारने लगता है, वैसे ही सुख की स्मृतियाँ अपने खाद्य के लिए रोती हुई आशा की छाती में थपेड़े लगाने लगी। इस स्थिति में ने आशा को चैन से ना लेटने दिया। वह दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि दुनिया में उसकी एकमात्र देवी, उसकी मौसी का पावन स्निग्ध मूर्ति उसके हृदय में जाग पड़ी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि तपस्विनी को वह फिर से संसार के झमेले में ना खींचेगी। कमरे में रोशनी जलाकर वह कागज लिए लगातार आंसू पोंछती हुई लिखने बैठ गई। पूजनीय मौसी, तुम्हारे सिवाय आज मेरा कोई नहीं। एक बार आओ और अपनी इस दुखिया को अपनी गोदी में उठा लो, वरना मैं जीऊंगी कैसे? क्या लिखूं नहीं जानती। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हारी प्यारी चुन्नी। अन्नपूर्णा काशी से आई। धीरे धीरे राजलक्ष्मी के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों की धूल माथे ली। बीच में इस बिलगांव के बावजूद अन्नपूर्णा को देखकर राजलक्ष्मी ने मानो कोई खोई हुई निधि पाई। उन्हें लगा कि वे मन के अनजान ही अन्नपूर्णा को चाह रही थी। इतने दिनों के बाद आज पल भर में भी यह बात स्पष्ट हो उठी। उनको इतनी वेदना महज इसलिए थी कि अन्नपूर्णा ना थी। एक पल में उसके दुखी चिता ने अपने चिरंतर स्थान पर अधिकार कर लिया। महेंद्र की पैदाइश से भी पहले, जब इन दिनों जेठानी देवरानी ने वधू के रूप में इस परिवार के सारे सुख दुखों को अपना लिया था, पूजा त्योहारों पर, शोक मृत्यु में दोनों ने गृहस्थी के रथ पर साथ साथ यात्रा की थी। उन दिनों के गहरे सखित्व ने राजलक्ष्मी के हृदय को आज पल भर में आच्छन्न कर दिया। उस जिसके साथ सुदूर अतीत में उन्होंने जीवन का आरंभ किया था,
तरह तरह की रुकावटों के बाद बचपन की सहचरी गाढ़े दुख के दिनों में उनकी बगल में खड़ी हुई। यह घटना उनकी मौजूदा सुख दुख प्रिय घटनाओं में स्मरणीय हो गई, जिसके लिए राजलक्ष्मी ने इसे भी बेरहमी से चोट पहुंचाई थी। वे आज कहाँ हैं? अन्नपूर्णा बीमार राजलक्ष्मी के पास बैठकर उनका दायां हाथ अपने हाथ में लेती हुई बोली, दीदी। मजली उनसे और बोलते ना बना, आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर आशा से ना रहा गया। वह बगल के कमरे में जाकर जमीन पर बैठकर रोने लगी। राजलक्ष्मी या आशा से अन्नपूर्णा महेंद्र के बारे में कुछ पूछने का साहस न कर सकी। साधुचरण को बुलाकर पूछा, मामा महेंद्र कहाँ हैं? मामा ने महेंद्र और विनोदिनी का सारा किस्सा कह सुनाया। अन्नपूर्णा ने पूछा, बिहारी कहाँ है? साधुचरण, काफी दिनों से इधर आए नहीं, उनका हाल ठीक ठीक नहीं बता सकता। अन्नपूर्णा, एक बार बिहारी के यहाँ जाकर खोज खबर तो ले आइए। साधुचरण ने उसके यहाँ से लौटकर बताया, वे घर पर नहीं हैं, अपने बाली वाले बगीचे में गए हैं। अन्नपूर्णा ने डॉक्टर नवीन को बुलाकर मरीज की हालत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया, दिल की कमजोरी के साथ ही उधरी हो गई है। कब अचानक चल बसे कहना मुश्किल है। शाम को राजलक्ष्मी की तकलीफ बढ़ने लगी। अन्नपूर्णा ने पूछा, दीदी नवीन डॉक्टर को बुलवा भेजूं? राजलक्ष्मी, नहीं बहन, नवीन डॉक्टर के करने से तो कुछ ना होगा। तो फिर किसे बुलवाना चाहती हो तुम? राजलक्ष्मी, एक बार बिहारी को बुलवा सको तो अच्छा हो। अन्नपूर्णा के दिल में चोट लगी। उस दिन काशी में उन्होंने बिहारी को दरवाजे पर से ही अंधेरे में अपमानित करके लौटा दिया था। वह तकलीफ में आज भी ना बुला सकी थी। बिहारी अब शायद ही आए। उन्हें यह उम्मीद ना थी कि इस जीवन में उन्हें अपने किए का प्रायश्चित करने का कभी मौका मिलेगा। अन्नपूर्णा एक बार छत पर महेंद्र के कमरे में गई। घर भर में यही कमरा आनंद निकेतन था। आज उस कमरे में कोई श्री नहीं रह गई थी। बिछौने बेतरतीब पड़े थे, साज सामान बिखरे हुए थे। छत के गमलों में कोई पानी नहीं डालता, पौधे सूख गए थे। आशा ने देखा मौसी छत पर गई है, वह भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे गई। अन्नपूर्णा ने उसे खींचकर छाती से लगाया और उसका माथा चूमा। आशा ने झुककर दोनों हाथों से उनके पांव पकड़ लिए, बार बार उनके पांव से अपना माथा लगाया और बोली, मौसी मौसी मुझे आशीर्वाद दो, बल दो, आदमी इतना कष्ट भी सह सकता है। मैंने यह कभी सोचा तक न था। मौसी इस तरह कब तक चलेगा? अन्नपूर्णा वहीं जमीन पर बैठ गई। आशा उनके पैरों पर सिर रखकर लौट गई। अन्नपूर्णा ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और चुपचाप देवता को याद करने लगी। जमाने के बाद अन्नपूर्णा के स्नेही सने मौन आशीर्वाद ने आशा के मन में बैठकर शांति का संचार किया। उसे लगा उसकी मनोकामना पूरी हो गई। देवता उस जैसी नादान की उपेक्षा कर सकते हैं, मगर मौसी की प्रार्थना नहीं ठुकरा सकते। मन में दिलासा और बल पाकर आशा बड़ी देर के बाद एक लंबा निश्वास छोड़कर बैठी। बोली, मौसी बिहारी भाई सबको आने के लिए चिट्ठी लिख दो। अन्नपूर्णा बोली, चिट्ठी नहीं लिखूंगी तो उन्हें खबर कैसे होगी? मैं कल खुद उससे मिलने जाऊंगी। जिन दिनों बिहारी पश्चिम में भटकता फिर रहा था, उसके मन में आया, जब तक कोई काम लेकर ना बैठूं चैन न मिलेगा। यही सोचकर उसने कलकत्ता के गरीब किरानियों के मुफ्त इलाज और सेवा जतन का भार उठाया। गर्मी के दिनों में डाबर की मछलियां जिस तरह कम पानी पर और कीचड़ में किसी प्रकार जिंदा रह लेती हैं, तंग गलियों के संकरे कमरों में परिवार का बोझ उठाने वाले बेचारे किरानियों की जिंदगियां वैसी ही हैं। उन दुबले पीले पड़े चिंता से पिसने वाले भद्र वर्ग के लोगों के प्रति बिहारी को बहुत पहले ही दया हो आई थी। इसलिए उसने उन्हें बागीचे की छांव और गंगा तट की खुली हवा दान देने का संकल्प किया। बाली में उसने बगीचा खरीदा और चीनी कारीगरों से छोटे झोपड़े बनवाने शुरू किए। लेकिन मन को राहत न मिली। काम में लगने का दिन ज्यों ज्यों करीब आने लगा, उसका मन अपने निश्चय से डिगने लगा। बार बार उसका मन यही कहने लगा, इस काम में कोई सुख नहीं, रस नहीं, सौंदर्य नहीं, यह महज एक नीरस भार है। काम की कल्पना ने इसके पहले कभी भी बिहारी को इतना परेशान नहीं किया। कभी ऐसा भी था कि बिहारी को खास कोई ज़रूरत ही ना थी। जो कुछ भी सामने आ जाता उसी में वह सहज ही अपने को लगा सकता था। अब उसके मन में ना जाने कौन सी भूख लगी है, उसे बुझा लेने के पहले किसी भी चीज़ में उसकी आसक्ति नहीं होती। जैसी शुरू से आदत रही है, उस पे हाथ डालकर देखता और दूसरे ही क्षण उसे छोड़कर छुटकारा पाना चाहता।
बिहारी के अंदर जो जवानी निश्चय सोई पड़ी थी, जिसके विषय में उसने कभी सोचा तक नहीं, वह जवानी विनोदिनी की जादू की छड़ी छूकर जाग उठी। अभी अभी पैदा हुए गरुड़ की तरह अपनी खुराक के लिए वह सारी दुनिया को झिझोड़ता फिर रहा है। इस भूखे जीव से बिहारी की पहले पहचान न थी। इसके चलते वह परेशान हो उठा। अब कलकत्ता के इन दीन दुर्बल अल्पायु किरानियों को लेकर वह क्या करेगा। सामने आषाढ़ की गंगा रह रहकर उस पार नीले मेघों को पानी पाद भी से भी झुके पेड़ पौधों पर घिर आती नदी का पाट कहीं तो इस्पात की तलवार सा चमकता श्याम रंग लेता, कहीं आग जैसा झकमका उठता। वर्षारंभ के इस समारोह पर बिहारी की ज्यों ही निगाह पड़ती त्यों ही उसके हृदय का दरवाजा खुलकर आकाश की इस नीली आभा में ना जाने कौन एकाकिनी बाहर निकल पड़ती। वर्षा का आकाश चीर कर छिटकी पड़ती, सारी किरणों को बीनकर ना जाने कौन केवल उसी के मुंह पर अपलक आंखों की दमकती हुई कातरता बिखेरता। बिहारी का जो पिछला जीवन सुख और संतोष में कट गया, उसे वह अब भारी नुकसान समझता। ऐसी मेघ घिरी सांझ जाने कितनी आई, पूर्णिमा की कितनी रातें, वे सब हाथों में अमृत का पात्र लिए बिहारी के सूने हृदय के द्वार में चुपचाप लौट गई। उन दुर्लभ शुभ घड़ियों में कितने कितने गीत घुटे रहे, कितने उत्सव ना होने पाए, इसकी कोई हद नहीं। बिहारी के मन में जो पुरानी सुधियां थीं, उन्हें विनोदिनी ने उद्यत चुंबन की रक्तिम आभा से ऐसा फीका और तुच्छ कर दिया था। जीवन के ज्यादातर दिन महेंद्र की छाया में कटे। उनकी सार्थकता क्या थी? प्रेम की वेदना में सारे जल थल आकाश के केंद्र कुहर से ऐसी ताप में इस तरह बांसुरी बजती है, यह तो अचेतन बिहारी कभी सोच भी ना पाया। विनोदिनी ने बिहारी की बाहों में लपेटकर अचानक एक पल में जिस अनोखे सौंदर्य लोक में पहुंचा दिया, वह उसे कैसे भूले। लेकिन फिर भी उस विनोदिनी से बिहारी आज इस तरह दूर क्यों है? इसलिए कि विनोदिनी ने जिस सौंदर्य रस से बिहारी का अभिषेक किया, उस सौंदर्य के अनुकूल संसार में विनोदिनी से किसी संबंध की वह कल्पना नहीं कर सकता। कमल को तोड़ो तो कीच भी उठाती है, क्या बताकर कौन सी ऐसी जगह में उसे बैठाए कि सुंदर विभत्स ना हो। फिर कहीं महेंद्र से छीना झपटी होने लगे तो माजरा इतना घिनौना हो उठेगा, जिसकी संभावना को बिहारी मन के कोने में भी जगह देने को तैयार नहीं। इसलिए एकांत गंगा तट पर विश्व संगीत के बीच अपनी मानसी प्रतिमा को बिठाकर वह अपने हृदय को धूप सा जला रहा है। चिट्ठी भेजकर वह इसलिए विनोदिनी की खोज खबर भी नहीं लेना चाहता कि कहीं कोई ऐसी खबर ना मिल जाए जिससे उसके सुख के सपनों का जाल बिखर जाए। अपने बागीचे के दक्षिण में फले जामुन तले बिहारी मेघ घिरे प्रभात में चुपचाप पड़ा था। सामने से कोठी की डोंगी आ जा रही थी। अलसाया सा वह उसी को देख रहा था। बेला धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। नौकर ने आकर पूछा, भोजन का प्रबंध करें या नहीं? नहीं, अभी रहने दो, बिहारी ने कहा। इतने में उसने चौंक कर देखा, सामने अन्नपूर्णा खड़ी है। बदहवास सा वह उठ पड़ा। दोनों हाथों से उनके पांव पकड़कर जमीन पर माथा टेककर प्रणाम किया। अन्नपूर्णा ने बड़े स्नेह से अपने दाएं हाथ से उसके बदन और माथे को छुआ। भराए स्वर में पूछा, अरे बिहारी, तू इतना दुबला क्यों हो गया? बिहारी, ताकि तुम्हारा स्नेह पा सकूं। सुनकर अन्नपूर्णा की आंखें बरस पड़ी। बिहारी ने व्यस्त होकर पूछा, तुमने अभी भोजन नहीं किया है चाची? अभी मेरे खाने का समय नहीं हुआ। तो चलो, मैं रसोई की जुगत किए देता हूँ। एक युग के बाद तुम्हारे हाथ की रसोई का पत्तल का प्रसाद पाकर जी जाऊं। महेंद्र और आशा के बारे में बिहारी ने कोई चर्चा नहीं की। इसका दरवाजा तो एक दिन खुद अन्नपूर्णा ने ही हाथों बंद कर दिया था। मान में भरकर उसने उसी निष्ठुर निषेध का पालन किया। खा चुकने के बाद अन्नपूर्णा ने कहा, घाट पर नाव तैयार है बिहारी, चल कलकत्ता चल। कलकत्ता? कलकत्ता से मेरा क्या लेना देना? अन्नपूर्णा, दीदी बहुत बीमार है, वे तुम्हें देखना चाहती हैं। और महेंद्र भैया? वह कलकत्ता में नहीं है, बाहर गया हुआ है। सुनते ही बिहारी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह चुप रहा। तुझे क्या मालूम नहीं है सारा किस्सा? हाँ, कुछ तो मालूम है, पर अंत तक नहीं। इस पर अन्नपूर्णा ने विनोदिनी को लेकर महेंद्र के भाग जाने का किस्सा बताया। बिहारी की निगाह में जल थल आकाश का रंग ही बदल गया। उसकी कल्पना के खजाने का सारा रस सुनते ही कड़वा हो गया। तो क्या वह मायाविनी उस दिन शाम को मेरे साथ खेल खेल गई? उसका प्रेम निवेदन महज मक्कारी था? वह अपना गांव छोड़कर बेहया की तरह महेंद्र के साथ भाग गई? विश्वास है उसको, और धिक है मैं कि मैंने एक पल के लिए भी उसका विश्वास किया। हाय री,
हाय री मेघ घिरी सांझ, हाय री बारिश खुली पूनों की रात, तुम्हारे जादू के करिश्मे कहाँ गए।